हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है 4 फरवरी को आप लोगों की हिस्ट्री की परीक्षा होने वाली है और आप में से बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर के टेंशन में है, तनाव में है कि उस दिन क्या पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न कहां से आएंगे, प्रश्न का लेवल कैसा रहेगा। आप लोगों को जाहिर सी बात है ये डाउट रहेगा जो कि हर बच्चे को होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी बात को यानी कि इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। सीधे आपको जो है पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपकी हिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इससे दोस्तों यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हां, सभी प्रश्न का दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 4 फरवरी को आपकी जो परीक्षा होगी वो काफी इजी होगी, काफी आसान होगी। आप लोगों को इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। फटाफट आप लोग सभी प्रश्न का आंसर देते हुए चलेंगे। वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दीजिएगा, बार बार बोलने का जरूरत ना पड़े, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे विष्णु की, यानी कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे विष्णु की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। बिल्कुल हमने इसका प्रश्न कई बार आपको करवाया है। मुजफ्फरपुर बमकांड में जो है खुदीराम बोस को सजा दी गई थी। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सेकंड के राइट आंसर आएंगे, करेक्ट आंसर आएंगे। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। प्रथम जन संगीति कहां हुई थी। पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, राजगृह में, वैशाली में। इस प्रश्न का आपको सही आंसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों थर्ड की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पाटलिपुत्र में। ध्यान रखिएगा प्रथम जन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर हलवा प्रश्न आपका, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। कई बार हमने आपको करवाया है। स्तूप का क्या पूछ दे आपको, त्रिपिटक का पूछ दे, सुत्त पिटक का पूछ दे, स्तूप का पूछ दे, महायान पूछ दे, हीनयान पूछ दे। ये सभी का जो संबंध है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से है। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो भी है आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों देखिए कई बार आपको ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से एक क्वेश्चन को देखना है और हो सके तो स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो आपको 2021 में भी पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया सुत्त पिटक पूछ दे, त्रिपिटक पूछ दे, महायान पूछ दे, हीनयान पूछ दे, स्तूप पूछ दे। ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, और जैन धर्म का जो संबंध है वो सिर्फ श्वेतांबर और दिगंबर से है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन आपके 5 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपका, हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया। बिल्कुल 6 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1949 में। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया था। 6 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी। 1920 में, 22 में, 24 में, 26 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी। बिल्कुल दोस्तों 7 की जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे 1920 में। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है। देखिए अगला प्रश्न आपका काफी वीवीआई प्रश्न आपका, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित रखते थे। चिश्ती से, सुहरावर्दी से, कादरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है कि निजामुद्दीन औलिया जो है वो दोस्तों चिश्ती सिलसिले से संबंधित रखते थे। करेक्ट आंसर आपके 8 के बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 2019 में देखिए आपको ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, रामानंद के शिष्य कौन थे। हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया है। रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। यानी कि रामानंद के जो शिष्य हैं उनमें से चारों थे, यानी कि राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है आप लोगों ने। और आप लोग को देख रहे हैं, प्लीज अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर है। देखिए यहाँ पर मुइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल आपका अजमेर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी आपको मुइनुद्दीन चिश्ती देखिए तो डायरेक्ट आपको लगा देना है अजमेर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत आने से पहले बाबर जो है वो कहां का शासक था। हम लोगों ने दोस्तों आपको कई बार पढ़ाया, भारत आने से पहले बाबर जो है वो फरगना का शासक था। उसके बाद वो भारत आने के बाद सबसे प्रथम जो लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। कब लड़ा था प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग को पता होगा 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, बिल्कुल बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया। 1526 से लेकर 30 तक बाबर ने शासन किया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 12, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है कब नियुक्त किया था। देखिए 2019 में आपको यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 12 के दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे वो है 1582 ईस्वी में, यानी कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है 1582 में नियुक्त किया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग है वो कहां पर बिताया था। 2012 में क्या, 15 में क्या, 16 में क्या, 19 में क्या। कई बार आपको पूछा गया है और आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दक्षिण भारत में।
तो औरंगजेब ने, जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, वो दोस्तों अपने जीवन का जो अंतिम भाग है वो दक्षिण भारत में बिताए थे। राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन जो है अकबर ने शुरू किया था और उसको बंद जो है जहांगीर ने किया था। जहांगीर जो कि मुगल साम्राज्य के शासक थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? हलवा प्रश्न आपका, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, वो कौन है? बाबर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो बाबर बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी 14 नंबर क्वेश्चन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको क्वेश्चन 14। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके फेवरेट, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? जी हाँ, कई बार पूछा गया प्रश्न आपको पता होगा। कृष्णदेव राय जो है वो कौन है? वो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक, यानी कि बहुत बड़े शासक थे, जिसके शासन काल में जो विजयनगर साम्राज्य है वो बहुत ज्यादा तरक्की किया था। बिल्कुल 15 के जहां पर सही जवाब हो जाएंगे वो है दोस्तों अमुक्तमाल्यदा। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 2021 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? बिल्कुल हमने आपको क्वेश्चन बैंक करवाया था, वहां पर ये प्रश्न भी आया था कि गोपुरम का जो संबंध है वो मंदिर से है। 16 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? अभी हमने बोला आपको, अभी बोला, बिल्कुल सही जवाब क्यों जाएंगे? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो विजयनगर का जो महानतम शासक था दोस्तों वो कृष्णदेव राय था, और विजयनगर के शासक को जो है राय कहा जाता था, राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई ने मिलकर किया था, हरिहर तथा बुक्का ने। तो वही प्रश्न आपका है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे हरिहर तथा बुक्का ने। ये दोनों दोस्तों आपस में भाई थे, यानी कि दोनों भाई थे आपस में क्या, बिल्कुल इसने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल 18 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 19, कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया है। 16वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने लोग गांव में रहते थे? दोस्तों ये 85% बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि 16वीं 17वीं में जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन था उस समय जो है लगभग पूरे हिंदुस्तान में गांव में जो लोग निवास करते थे टोटल 85% लोग करते थे। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने आपको ये भी कई बार करवाया, मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सेदार के दावेदार थे, बताइएगा आप लोग। मैंने आपको ये भी प्रश्न करवाया है, बिल्कुल 20 के जो राइट आंसर है वो आपको देंगे छोटे खेतिहर और भूमिहर संप्रवाद। ऑप्शन आपके भी 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन थी? बिल्कुल वो मुगल राज्य भी थी, वो व्यापार भी था, मुद्रा और बाजार भी था, और उपरिक्त सभी था। तो ऑप्शन डी आपके 21 के सही जवाब हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न देखिए आपको पहले भी करवा चुके, तो प्लीज अगर कोई भी प्रश्न गलत हो रहा तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ ही दिन बचा हुआ है, और अगर आप कम समय में और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको सिंपली गूगल ओपन करना है दोस्तों, वहां पर आपको सिंपली लिखना तनु क्लासेस। वो लिखने के बाद वेबसाइट पे जाकर के आपको बहुत मजे के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव बीबीआई मॉडल सेट, उसके साथ साथ आपको जो है सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द मिलने वाला है, और इंग्लिश का समरी भी आपको मिलेगा। तो प्लीज आप लोग जरूर वेबसाइट पे गूगल पे सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वहां से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कम समय में बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे 22 के दोस्तों, बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ भी थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज थे, उस कलावंश में बनी इमारतें एवं स्मारक भी थे। ऑप्शन डी आपके 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल दोस्तों 23 के आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष है दोस्तों वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो आपको जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल किसी को गलत नहीं करना है। और अगर प्रथम अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, कई बार हमने आपको करवाया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता? बोलेगा लौह पुरुष कहा जाता। बिल्कुल। संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर देखिए संचालन समिति की बात हो रही है। ठीक है, चाहे आपको अस्थायी समिति यानी कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान के, या फिर संचालन समिति पूछते, बिल्कुल आपको जो राइट आंसर लगाना है दोस्तों वो आपको लगाना है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। भीमराव अंबेडकर जो है सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि सबसे बड़ा समिति था, सबसे बड़ा सदस्य था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत मतलब कब जो है बनकर के तैयार हो गया, यानी कि उसको यूं कहेंगे संविधान दिवस कब बनाया जाता। आपको मैंने कई बार करवाया था कि 26 जनवरी को 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और जस्ट 2 महीने के पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर के तैयार हो गया था, और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अंगीकृत। ठीक है, और इसी दिन हम लोग जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि
संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 26 नवंबर 1950 को। और वहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी दिन जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। एकदम आपको एक डिटेल के साथ समझनी है, तभी आप एग्जाम अच्छे कर पाओगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में कुछ से कुछ लिख के आ जाओगे। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट का यही गलती होता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो अभी हमने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही लगा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी लगानी है। देखिए अगला प्रश्न आपका, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, बताइएगा किस अधिवेशन में जो है ये चीज किया गया था दोस्तों। 27 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब यहां पर हो जाएगा वो है आपके बंबई में। ध्यान रखिएगा 1942 के बंबई में, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन कहां पर, बंबई में जो है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन आपके 27 का जो है बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, पूछा गया प्रश्न आपको, असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1920 में। 1930 में आपका क्या होता है, डांडी मार्च बोल सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल सकते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल सकते हैं ना, डांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था, 1930 को तो हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1917 में आपको तो पता ही है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि सबसे पहला सत्याग्रह था जो कि गांधी जी ने किया था। ठीक है, चंपारण कहां पर, बिल्कुल बिहार में है। आप लोग को बिल्कुल सही जवाब मालूम है। चलिए, तो यहां पर जो 28 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बात है, एकदम आप लोगों ने सही आंसर लगाया। अब देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो कब हुई थी, तो हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया। 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 3 गोली उसको मारा गया था, संध्या में यानी कि शाम में मरे थे, यानी कि शाम में उसकी जो है मृत्यु हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप लोग पता होगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक को, पट्टा भी सीतार मैया को। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। 30 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे पट्टा भी सीतार मैया। इसी को हरा करके दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल 31 के आप लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों। इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे गांधी जी ने। तो क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों, गांधी जी ने। ऑप्शन आपके ए जो है 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था, तो आप लोग को पता होगा चौधरी रहमत अली जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और उन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। कब दिया था पूछा जाता है, तो 1933-34 लगभग वैसी डेट होगा आपका, 33 या 34 होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, हमने आपको कई बार करवाया है प्रश्न, और आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। जी हाँ, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और वहीं पे मुस्लिम लीग की जो स्थापना है जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसका विरोध कौन कर रहा था दोस्तों, बिल्कुल कांग्रेस कर रहा था। सपोर्ट कौन कर रहा था, अली जिन्ना कर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। अभी हमने आपको बोला कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपके डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए 2019 में आपको प्रश्न जो है पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, एकदम आप लोग सही जवाब देंगे। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का, सिख का। बिल्कुल 35 के दोस्तों सही जवाब आपको जाएंगे, वो है ऑप्शन ए बौद्ध का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेबसाइट पे जो है 5-5 करके सेट जो है 5-5 करके सेट सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, यानी कि हिस्ट्री का भी, हिंदी का भी, पॉलिटिकल का भी, ज्योग्राफी का भी, होम साइंस का भी, साइकोलॉजी का भी, सभी का जो है वेबसाइट पे 5-5 करके सेट, जो वायरल प्रश्न आपका जो VVI मॉडल सेट है वो दोस्तों अपलोड हो चुका है, और 5-5 करके होना बाकी हो जाएगा। तो आप लोग जरूर गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वहां से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का पूरा समरी भी आपको मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, चलिए, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था, हमने आपको कई बार करवाया। लुम्बिनी में जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, लेकिन महावीर का जो जन्म है दोस्तों बिल्कुल वैशाली में यानी कि कुंडलवन में हुआ था। 2021 में देखिए आपको एक प्रश्न पूछा गया, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक करवाया था 2009 से 2021 तक, उसमें बताया भी था कि महावीर का बचपन का नाम जो है वर्धमान था। महावीर का जो जन्म है वो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे सिद्धार्थ का बचपन का नाम सिद्धार्थ किसका था, बिल्कुल गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसकी शिक्षा की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, पेड़ के नीचे। देखिए अगला प्रश्न आपका, गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। हमने आपको कई बार बताया कि गेट ऑफ इंडिया जो है इंडो सरांसिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में गेट ऑफ इंडिया निर्माण भी हुआ था, और 1911 ईस्वी में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को परिवर्तित कर दी गई थी, यानी कि भारत की पहली राजधानी कलकत्ता था, आप लोग को पता होगा। और दिल्ली कब परिवर्तित किया गया दोस्तों, तो वह 1911 में ही। ठीक है, तो 1911 में 2 घटना हुआ था, आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, किसी को भूलना नहीं है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। देखिए 2019 में 20 में ही प्रश्न पूछा गया, और हमने आपको कई बार करवाया।
गेटवे ऑफ इंडिया जो है बंबई में है और फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो 38 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों, क्या बात है, वो आपको जाएंगे कोलकाता। कभी कभी आपको ऑप्शन कोलकाता नहीं देगा तो वहां पर आपको बंगाल दे देगा। ठीक है, तो आपको वहां पर बंगाल लगा देना है। बहुत बढ़िया, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, कितना हलवा प्रश्न आपका, बंबई को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 7 द्वीपों का नगर जो है बंबई को कहा जाता है। देखिए 2019 में आपको पूछा गया प्रश्न आपका, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, बताइएगा कौन से गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। 2018 में भी और 2021 में भी प्रश्न पूछा गया है। 40 के दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे केनिंग के समय। ऑप्शन सी आपका 40 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 41, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है बिहार की, तो आप लोग को एकदम सही जवाब देना। बहुत लोग जो इधर उधर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल इसके राइट साइड हो जाएंगे दोस्तों, वह कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह से पूरा नाम है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और आप लोग को पता होगा दिल्ली से कौन थे, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, और आप लोग बताएंगे लखनऊ से और एक आपका कानपुर से, इन ये दोनों जगह में से कौन था आप लोग बताइएगा। लखनऊ से नाना साहब, अच्छा कानपुर से कौन थे, दोनों का आपको सही जवाब देना है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया, आप लोग को सही जवाब देना है। देखिए दोनों प्रश्न में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, प्लीज आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक आपका कानपुर शहर है, एक आपका दोस्तों क्या लखनऊ। ठीक है, इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूज, ये को जरा सा नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज बेकार में हो जाते हैं। कानपुर में जो दोस्तों नाना साहब थे, ध्यान रखिएगा, कानपुर कान 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 मतलब नाना, यानी कि कान 9 आपका लास्ट में आया तो 9 क्या हो गया, नाना। यानी कि कानपुर में जो विद्रोह के नेता थे वो नाना साहेब थे। ध्यान रखिएगा, नाना साहेब, यानी कि 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो उसमें जो विद्रोह हो रहा था दोस्तों, तो उस विद्रोह के प्रमुख यानी कि उसके जो नेतृत्व है किसके नेतृत्व में हो रहा था, तो दोस्तों कानपुर में जो आपको विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्व में नाना साहेब के नेतृत्व में। और वहीं पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो नेतृत्व कर रही थी वो कर रही थी बेगम हजरत महल। ठीक है, अपना बेटा, उसका एक बेटा था, उसको गद्दी पे बैठा करके, बेटा का कुछ नाम भी था बिरजिस कद्र या कुछ ऐसे नाम था। ठीक है, तो बिरजिस कद्र जो उसका बेटा था उसको गद्दी पर बैठा करके वो जो है दोस्तों खुद नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ में। और इसी को देख करके, इसी के फॉलोअर में, इसी के अंडर में अवध में हो गया आपका, उसके अवध के जमींदार हो गए, किसान और हो गए, सैनिक हो गए, इसी के नेतृत्व में करने लगे। तो 2 प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगर पूछ देगा आपको लखनऊ में विद्रोह के नेता कौन थे, तो दोस्तों आपको लगाना बेगम हजरत महल, और कानपुर में कौन था, बिल्कुल नाना साहेब। और यही दोनों बाद में भाग करके जो है नेपाल भी चले गए थे। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अवध में विद्रोही के नेता कौन थे, तो दोस्तों वो भी जो है बेगम हजरत महल थे, क्योंकि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ही वो लोग भी आगे बढ़ रहे थे। कौन, इसी कारण से, यानी कि वो लखनऊ में कर रहे थे, इसी कारण से अवध के लोग भी, जमींदार हो गया, किसान हो गया, ये सभी जो है उसी के नेतृत्व में दोस्तों आगे बढ़ रहे थे। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब 1857 की क्रांति जो दोस्तों वो कब हुई थी, कब शुरू हुई थी, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है। एकदम आप लोग सही जवाब देंगे, राइट आंसर एकदम हो जाएगा आपका 10 मई को। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है, बताइएगा 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा दोस्तों। 43 के जो आपके सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो है कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर जो है ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, सहायक संधि का प्रणेता कौन था। हमने आपको देखिए प्रश्न कई बार करवाया, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ, सहायक संधि का जो प्रणेता है वो कौन था दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, कार्नवालिस कोड जो है वो कब बना था। देखिए 2015, 19, 21 कई बार पूछा गया प्रश्न, आपका आसानी प्रश्न है, बिल्कुल 1793 में। ठीक है, तो कार्नवालिस कोड जो है वो कब बना था दोस्तों, 1793 में। राइट आंसर दोस्तों आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है कि संताल विद्रोह जो है वो 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 1855 से 56 देगा, कहीं पे सिर्फ 55 देगा, तो आपको राइट आंसर 55 लगाना। ठीक है, क्योंकि शुरुआत जो है 55 में ही हो गई थी। तो संताल विद्रोह दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था, 1855 में। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बिल्कुल सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जो है संताल विद्रोह हुआ था। अब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल 47 के आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब अधिकार किया, 1510 ईस्वी में। कल भी आपके प्रश्न आया था। ठीक है, अकबर ने दीनी इलाही जो है वो कब शुरू किया था, ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है, एकदम आप लोग को सही आंसर लगाना है। क्या बात है, 48 के दोस्तों सही जवाब आपको जाएंगे 1582 में। तो अकबर ने, क्योंकि आपको पता है अशोक का धम्म, यानी कि अशोक ने धम्मे की शुरुआत किया और अकबर ने दीन इलाही का शुरुआत किया। ठीक है, तो अकबर के बारे में तो उसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा 1582 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो 1563 में समाप्त किया था, वहीं पे दोस्तों जजिया कर जो 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, बिल्कुल शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। देखिए आपको 2021 जैसा साल में पूछा गया, कितना आसान प्रश्न है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल दोस्तों 50 के राइट आंसर आपको जाएंगे 1907 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के शुरू में हम लोग ने जितने भी प्रश्नों को किया, ये आपके 4 फरवरी के लिए, 4 फरवरी के लिए
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप लोगों ने 6 में से अगर कुछ में यानी कि अगर 50 में से अगर 25 प्रश्न का भी आंसर दिया होगा तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसका मतलब आप एग्जाम में इस बार अच्छा नंबर लाने वाले हो। अगर जो सभी दे दिए हैं तो उसकी तैयारी तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, वो छात्र इस बार का एकदम टॉपर बनेगा। जी हाँ, और हाँ, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और भी रिवीजन करना चाहते हैं और भी अच्छे अच्छे मॉडल सेट, VBI पास सेट करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग अवश्य प्लीज आप लोग जरूर ट्राई करें। गूगल पे सर्च करें तनु क्लासेस, सिर्फ वहां पर सिंपल आपको सर्च करना तनु क्लासेस। वहां सर्च करने के बाद आपको दोस्तों कम समय जो बहुत अच्छी प्राइस होगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, गूगल पे आपको तनु क्लासेस सर्च करके वहां पर आपको जाना है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अभी जाकर के आप लोग वेबसाइट पे प्लीज आधा घंटा पढ़ाई कीजिए, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वहां पर टाइम दीजिए। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर करवाई जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।